क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके ना तो सिर्फ़ हम हमारा बिज़नेस एक्सपांड कर सकते हैं, साथ ही साथ में हमारे जो क्लाइंट हैं, उन्हें हम अच्छी से अच्छी सर्विस भी दे सकते हैं। अब ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्लाउड क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं और उसके प्रोवाइडर कौन-कौन से हैं। शुरू करते हैं। आइए नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाउड होता क्या है। अब क्लाउड समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और आप किस तरीके से आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो ये समझने के लिए हम लोग एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप एक आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई मोबाइल डिवाइस है, जिसमें आप आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अलग-अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप आपका काम करते हैं और उसके साथ आप आपका कंप्यूटर का यूटिलाइज़ेशन करके आप आपका काम पूरा करते हैं या आपके क्लाइंट को सर्विस देते हैं। अब इसी को क्लाउड से कनेक्ट करके किस तरीके से किया जा सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्लाउड होता क्या है? तो क्लाउड एक वर्चुअल सर्वर होता है। अब सर्वर समझने के लिए हम आपको बता दें कि सर्वर का मतलब होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटर जो कि कहीं दूर पे या हम लोग जैसे फिज़िकली जाके चेक नहीं कर सकते, ऐसे कोई भी डिस्टेंस पे एक कंप्यूटर होता है बड़ा-सा, जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके बाकी के सब कंप्यूटर्स उसे कनेक्ट किए जा सकते हैं और हर यूज़र की इन्फॉर्मेशन अलग-अलग तरीके से स्टोर सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेंगे तो फेसबुक में जितने भी यूज़र्स होते हैं, उन सबका डेटा या उन्होंने जो भी पोस्ट फॉरवर्ड की है, जो भी है, वो कहीं न कहीं जाके सेव होती है। उसके जो कंप्यूटर्स है वो हमें दिखते नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो एप्लीकेशन मोबाइल पे या कंप्यूटर्स पे उपयोग किया, तो वो हमें दिखता है या उसको यूज़ किया जा सकता है। इसका ये एक तरीके से क्लाउड का एग्ज़ाम्पल है। अब ये कंप्यूटर के लिए या क्लाउड यूज़ करने के लिए सिर्फ़ एक कंडीशन है कि हमारे पास एक इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके आप कोई भी ब्राउज़र का उपयोग करके जैसे गूगल क्रोम हो गया या मोज़िला हो गया, इसका उपयोग करके आप आपके लॉगिन को क्लिक करके आप क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हैं और आपका वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे इसमें है क्या? अब सर्विसेज़ को अगर हम देखें, तो जैसे मैंने कहा अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, तो उसमें आप आपके इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्टोरेज सर्विसेज़। तो आपको वर्चुअल मशीन पे या क्लाउड पे इन्फॉर्मेशन या क्लाउड स्टोर करने के लिए आपको करना क्या होता है कि क्लाउड की सर्विस उपयोग करके आप उनको बता दें कि हमें आपकी स्टोरेज सर्विसेज़ चाहिए। तो उसका उपयोग करके आप आपका जो भी इन्फॉर्मेशन का डेटा है, आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स इसका मतलब होता है अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड फिजिकल मशीन जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया और उसमें कंप्यूटिंग क्लाउड जैसे कि अगर आपने उसमें 8 जीबी रैम हो गया या कोई बड़े से बड़ा हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क आपने यूज़ किया। तो ये जो यूज़ होता है क्लाउड का उपयोग करके आपके लिए और आसान हो जाएगा। वहाँ पे आप विदिन 2-3 क्लिक्स आप आपका एक मशीन्स डेडिकेटेड तैयार कर सकते हैं और उसमें आप आपका कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि 8 जीबी रैम का कंप्यूटर आपको चाहिए या उसको 1 टेराबाइट का सर्विस चाहिए। आगे चल के 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे लिए 16 जीबी का रैम वाला कंप्यूटर चाहिए और उसको हमें और बड़े साइज़ का स्टोरेज चाहिए, तो ये क्लाउड सर्विसेज़ पे काफ़ी आसान हो जाता है। आपको नए-नए कंप्यूटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ क्लाउड का उपयोग करके आप आपका जो फ़िज़िकल मशीन होता है, उसके मुकाबले आप कहीं से अच्छा कंप्यूटर आप स्पीड में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे आप आपके डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और उसमें से डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग करते हैं। लेकिन आपको पता है कि सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लाइसेंस होते हैं। तो अगर हम जब हमारे एक डेडिकेटेड कंप्यूटर पे अपना जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं या कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तो हमेशा उसके लाइसेंसेस की ज़रूरत रहती है। क्लाउड का सर्विस जब हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। हम क्लाउड सर्विसेज़ में अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर हमने इंस्टॉल कर दिया, तो जितना हम यूज़ करेंगे, उतना ही हमें पैसा देना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यूज़ किया, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दिया और उसके बाद जब हमें फिर से ज़रूरत पड़ा, तब हमने फिर से उसको यूटिलाइज़ कर लिया। इस तरीके से हम लोग क्लाउड की सर्विसेज़ उपयोग करके हमारा काम भी कर सकते हैं। हमें हमारे मशीन्स भी रखना सिर्फ़ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, या डेस्कटॉप या कंप्यूटर उसका उपयोग करके हम ये सब सर्विसेज़ पा सकते हैं। आज की तारीख में जो सबसे बूमरैंग है वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। ये प्लेटफ़ॉर्म भी क्लाउड सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसका उपयोग करके हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी हो गया या कोई भी एडवांस लेवल्स के जो मशीन लर्निंग्स के या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं, वो हमें मिलते हैं। अब ये जो सर्विसेज़ होते हैं, वो भी अलग-अलग होती हैं। काफ़ी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं वो हमें फ्री सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में पेड सर्विसेज़ भी करते हैं। बहुत सारे क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा सर्विसेज़ ऐसी होती हैं जो हमें फ्री कनेक्शंस करने के बाद भी मिलती हैं। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए या उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है, आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे शुरू करते हैं। क्लाउड सर्विसेज़ 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है IaaS इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। जैसे मैंने कहा अगर आपको कोई कंप्यूटर लेना है और उस कंप्यूटर के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है। हो सकता है किसी दोस्त को या किसी बिज़नेसमैन को या किसी कंप्यूटर वाले को आपको जाके मिलना पड़ेगा या उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि भई मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो मेरे ये काम कर सकते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करना है तो इस कंप्यूटर लेकिन अगर क्लाउड सर्विसेज़ अगर आप यूज़ कर सकते हो और उसमें आप कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। आप सही समझ रहे हैं। तो अगर आपने आपके बिज़नेस के लिए
एक ही कंप्यूटर ले लिया और उसमें क्लाउड कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास जितने भी यूज़र्स हैं, उनको मोबाइल पे या उनके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आप आपके जितने यूज़र्स हैं, उनके लिए हर एक के लिए अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको फिज़िकली वो मशीन सँभालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सबसे पहला यहाँ कॉस्ट बचेगा कि आपको अगर मेरे कंप्यूटर क्लासेस है और कंप्यूटर क्लासेस मुझे फिज़िकली 10 कंप्यूटर रखने हैं, तो उसको 10 कंप्यूटर रखने के लिए उतना एक मुझे बिज़नेस के लिए एक मुझे एक दुकान लगेगी या मुझे जगह लगेगी, उसको मेंटेन करने के लिए सर्विस ये सब हम बचा सकते हैं। इसलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस है, ये काफ़ी कॉस्ट कटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ में आता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। चलिए हम लोगों ने मशीन तो ले लिया, लेकिन मशीन को यूज़ करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक ही मशीन पे ये अलग-अलग यूज़र्स के लिए उपयोग के हिसाब से हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स एज़ अ सर्विस ले सकते हैं। तो आपके पास आपके यूज़र्स के लिए जो यूज़र्स आपके विंडोज़ के हैं, आप उनको विंडोज़ अवेलेबल कर सकते हैं। कई यूज़र्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप लिनक्स का मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में या फिर अगर हाइब्रिड मोड भी अगर आपको चाहिए कि एक ही मशीन में आपको दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इस तरीके की सर्विस भी आप क्लाउड का उपयोग करके ले सकते हैं। आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, सिर्फ़ ऑपरेटिंग मशीन या मशीन से फिज़िकल मशीन से आपके पास आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम करने के लिए आपको लगते हैं सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि ये प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए मुझे चाहिए पावर पॉइंट या कोई कैलकुलेशंस का काम करना है मुझे, तो मुझे एक्सेल चाहिए, अकाउंटिंग करना है तो मुझे टैली चाहिए या अलग-अलग कोई सॉफ्टवेयर, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। जब ये सर्विस हम जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंसिंग या उसके अपडेट्स का ध्यान हमें देना पड़ता है। अगर क्लाउड से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस लेते हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या उसकी लाइसेंसिंग होती है, उसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्लाउड सर्विस का उपयोग करके हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ्टवेयर, ये तीनों ही टाइप के सर्विस लेके हम हमारा बिज़नेस एक्सपांड कर सकते हैं और काफ़ी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा हमें फिज़िकल मशीन ही अगर कहीं रखने नहीं है, तो उसके लिए जो जगह लगेगा, जो रेंट लगेगा या उसको मेंटेन करने के लिए जो ये सब हम बचा सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आज की तारीख में लेंगे, कल की तारीख में विंडोज़ अगर अपग्रेड हो गया, तो फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नए-नए सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर खरीदो, वो बेचो या उसके लाइसेंस अपडेट करो। ये सब चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड का उपयोग करके या उनकी सर्विसेज़ यूज़ करके हम निश्चिंत होके हम हमारे बिज़नेस में फ़ोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर नॉन टेक्निकल आदमी है और उन्होंने बिज़नेस कोई चालू किया, अगर उनके कंप्यूटर के बारे में उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उन्हें सिर्फ़ क्लाउड सर्विसेज़ लेना है और आपकी चिंता खत्म। आपको आपके कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स मिल जाएँगे, उनमें जो चाहे अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स मिल जाएँगे और आप आपके बिज़नेस में फ़ोकस कर सकते हैं। अब जैसे कहा था इसे यूज़ कैसे किया जाए, तो हर एक कंप्यूटर क्लाउड प्रोवाइडर के अलग-अलग यूज़ है। मोस्ट पॉपुलर होता है कि मोस्टली पहली जो सर्विसेज़ होती है, पहले 30 दिनों के लिए अकाउंट फ्री आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यूज़ करना है, ये किस तरीके से यूज़ करना है या आप उसका उपयोग करके आप आपका काम हो रहा है या नहीं, या आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इस तरीके से आप फ्री सर्विसेज़ ले सकते हैं। उसके बाद पे एज़ यू यूज़ भी होता है। इसका मतलब होता है और ये सबसे प्रचलित है, मोस्टली क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो आप जितना यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ही वही उसका चार्जेस या बिलिंग होता है। कई बार मंथली बिलिंग जो होते हैं, वो मंथली बिलिंग कोई फिक्स नहीं होते। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्लियरली लिखा है पे एज़ यू यूज़। इसका मतलब होता है अगर आप कोई स्टोरेज सर्विस लेते हैं, आज की तारीख में आपने सिर्फ़ 3 फाइल्स वहाँ पे रखी। हो सकता है भविष्य में आप वहाँ पर 300, 3000 या अनलिमिटेड फाइल्स वहाँ यूज़ करेंगे। वो कितने दिनों तक रखेंगे, किस तरीके से उपयोग करेंगे, कब उसको रिट्राइव करेंगे, कब उसको देखेंगे, इन सब के अलग-अलग कंडीशंस होती हैं और उस हर के लिए अलग-अलग चार्जेस होते हैं। ये सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पे है। अब वर्चुअल मशीन का भी इसी तरीके से हो गया। अगर आपने कोई कंप्यूटर मशीन्स या वर्चुअल मशीन्स वहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए ऐड किया है, तो उस किस तरीके से आपने मशीन लिया, कितने स्पीड्स के लिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन के लिए है और आप कितना यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उसको सिर्फ़ 3 दिन के लिए यूज़ किया और उसको आपने डीएलोकेट कर दिया या निकाल दिया या उसको स्टॉप कर दिया नॉन यूज़ के, तो आपको सिर्फ़ 3 दिन का ही बिल देना है। तो अगर यहीं अगर हम अगर अपने बिज़नेस में अगर कोई कंप्यूटर है, तो 3 दिन के लिए आपको कंप्यूटर कहाँ मिलेगा? तो इस तरीके से हम लोग क्लाउड सर्विसेज़ का उपयोग करके हम देख सकते हैं। अब हमारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उनके अलग-अलग वेबसाइट्स अवेलेबल है या गूगल्स पे जाके हम उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हर एक की सर्विसेज़ और पेड टू यूज़ की सर्विसेज़ के जो चार्जेस हैं, वो अलग-अलग हैं। अब देखते हैं पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर है हम या आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा एडब्ल्यूएस क्लाउड, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, गूगल क्लाउड है, सेल्सफोर्स है, ओरेकल है और भी कई तरीके से क्लाउड प्रो जैसे कि आईबीएम हो गया और भी काफ़ी सारे हैं जो क्लाउड सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। इन हर का अलग-अलग यूटिलाइज़ेशन होता है। इसे हम आने वाले कुछ भागों में विस्तृत रूप से भी देख सकते हैं। आपका पर्सनल कंप्यूटर भी होता है जिसको आप एज़ अ क्लाउड या आपका जो कई बार अगर आपके बिज़नेस में आपने सोचा होगा कि मेरा जो डेटा है वो मेरे पास रहेगा लेकिन फिर भी मुझे क्लाउड पे रखना है ताकि मैं मेरे जितने यूज़र्स को उसका एक्सेस दूँ, सिर्फ़ उतने ही यूज़र्स उसको एक्सेस करेंगे। तो इसको कहा जाता है प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड या उसका उपयोग करके आप दोनों ही तरीके से यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। आपका प्राइवेट क्लाउड मतलब आपका डेटा हो गया आपके पास और हाइब्रिड का मतलब हो गया आप कुछ आपका उसका डेटा वहाँ पे रख के
क्लाउड पे रख के भी आप यूज़र्स के साथ उसको कनेक्शन दिया सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा क्लाउड कॉन्सेप्ट। आपके फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।